हेलो दोस्तों। तो डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है। डायनासोर को बड़ी छिपकली क्यों कहते हैं? लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कोशिका जीव थे। लगभग 165 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियम अवधि के अंत में डायनासोर विलुप्त हो गए थे। तो मैंने तो बाहर लिखा था कि इंसानों की शुरुआत, क्या इंसान पहले बंदर थे या फिर इंसान ही थे? इसको जानने के लिए मैंने ये पूरी कहानी लिखी थी। तो आप लोग कहेंगे कि आपने डायनासोर से शुरुआत की। डायनासोर से शुरुआत करने का मेरा बेसिक सा रीजन ये है कि मेरा नेक्स्ट एपिसोड डायनासोर पर आने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और आइए जानते हैं कि इंसान सच में पहले बंदर था या फिर इंसान ही था। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे धार्मिक मुद्दों से, फिर उसके बाद आएंगे हम अपने साइंटिफिक मुद्दों पर। और दोनों को जोड़ के अपनी ओपिनियन देने वाला हूँ। और मेरा ओपिनियन कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत है, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट करके। सपोर्टेड माय चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर योर ऑल फॉर माय फैमिलीज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलीजियस के हिसाब से माना जाए तो हिंदू धर्म के अनुसार दुनिया में सबसे पहले मनु और शत्रुपा आए थे। अकेलेपन के कारण ब्रह्मा जी ने सवन्नी को 2 भागों में विभाजित करके एक नर और एक मादा की संरचना की। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मनु और शत्रुपा पहले इंसान और एक नर और एक मादा थी। अगर मानी जाए हिंदू के बाद और धर्मों की, तो दूसरा धर्म आता है इस्लाम एंड तीसरा आता है यहूदी, ईसाई और फिर ऑल रिलीजियस। मेन सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं। हम चलते हैं सेकंड धर्म पे। फिर उसके बाद हम तीनों धर्म एक साथ ज्वाइन करने वाले हैं इब्राहिमिक रिलीजियस। और उसके बाद फिर हम आएंगे साइंटिफिक दौर में। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अगर इस्लाम धर्म की मानी जाए या ईसाई धर्म की मानी जाए या फिर यहूदी धर्म की मानी जाए, तीनों में मेन है यहूदियों में जो माना जाता है, यहूदी और ईसाई में माना जाता है कि सबसे पहले इंसान एडम और ईव थे। अगर इस मुसलमान धर्म के मानी जाए तो पहला इंसान जो था आदम और हवा थी। तो दोस्तों, आदम और हवा की हम फुल स्टोरीज भी कवर करेंगे किसी और दिन, यही ह्यूमैनिटीज वाले में। तो आपको मेरी प्लेलिस्ट जल्दी से बनाई हुई मिल जाएगी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट को माना जाए तो तीनों ही 4-5 रिलीजन्स में देखा जाए तो सबसे पहला जिक्र इंसान का ही आया हुआ है। तो भाइयों, अगर इंसान ही पैदा हुआ था तो बंदर का कॉन्सेप्ट कहाँ से पैदा हुआ? साइंस को बंदर का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला, तो हम उसको जानने के लिए साइंटिफिक तौर पर अपनी संरचना करते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान के अनुसार पहला इंसान जो कि बंदर था, डायनासोर को धरती पर 65 मिलियन वर्ष पहले एक उल्कापिंड के कारण मर गए। लेकिन स्थानीय जीव जिनका आकार छोटा होता था तो जमीनों में घुस कर रहते थे। वह कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन व्याप्त करते थे। उन्हीं में से धरती पर अकाल पड़ने के कारण पेड़ पौधे सूखने और पानी या नदियां सूखने के कारण अकाल पड़ने लगा। उसमें कई सारे जीव मरने लगे, जिसमें से काफी सारे डायनासोर्स एंड अन्य जीव जितने भी थे सारे मरने लगे। जो सब 5% जीव धरती पर बच गए, जिसमें से एक मैमल था, जो कि मैमल धरती का पहला हमारा पूर्वज था। और मैमल हमारा पूर्वज सबसे पहला बंदर और पहला पूर्वज था, जो कि एक गिलहरी के आकार का दिखता था। कई सौ वर्ष बाद मैमल पेरियोफ्रेलिटिस में बदलाव होने लगा, जो इंसान के पूर्वज थे। इन्होंने सबसे पहले 2 पैरों पर चलना सीखा था। हालांकि इन चीजों में कई सौ वर्ष लगे, लेकिन ये चिंपैंजी और इंसान से बदलाव करने लगे। ये कहानी है इंसान की। चिंपैंजी और कई सारे बंदर जो हैं सारे मैमल के ही
खानदान से बिलोंग करते हैं। वेल हम जो है सारे इन्हीं पूर्वजों की एक नस्लों में से हैं, जो साइंस का कहना है। क्या इन सारी सच बातों में कितनी हद तक सच्चाई है, या फिर धार्मिक बातों में सच्चाई है? वेल जानते हैं हम। चलिए देखते हैं क्या बात है। वेल दोस्तों, मेरी राय मानी जाए तो इन दोनों ही धर्म और साइंटिफिक तौर पर अगर माना जाए तो इंसान पहले शुरू से ही इंसान ही था, क्योंकि साइंटिफिक तौर पे वो सच साबित नहीं हुआ है। और वेल हमारे पास मानने के लिए, क्योंकि इंसान पहले शुरू से ही इंसान था, क्योंकि साइंटिफिक तौर पे कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है कि हम पहले बंदर थे, और ना ही हमारी हरकतें और ना ही हमारे काम बंदरों जैसे थे। तो जब तक ये प्रूफ नहीं होता है तो मेरा मानना ये है कि इंसान शुरू से ही इंसान था। तो मैं धर्म के साइड हूँ, ना कि साइंटिफिक तौर पर मानता हूँ। वेल आज के लिए आपको इतना कैसे लगा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।